प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। माननीय नंद किशोर जी के मार्गदर्शन में, और जिसका मार्गदर्शन नंद किशोर यादव हो, जो बिहार को चुनाव जिताते हो, अगर वो मेरा चुनाव और मेरा मार्गदर्शन कर रहा हो तो बिहार में इंडिया जीतेगा। कोई व्यक्ति नहीं जीतता है, पार्टी हमारी जीतती है। फिर एक बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। स्थानीय विधायक समर्थन उनके, अरे मैं इनका प्रस्तावक हूँ। तो पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि पटना साहिब जो है वो कुशवाहा वोटरों का क्षेत्र माना जाता है और वहाँ से लगातार नंद किशोर यादव जीतते आए हैं। मंत्री भी रहे, लोकसभा स्पीकर रहे, लेकिन इस बार पसा पलट गया, बाजी पलट गई और बीजेपी ने नंद किशोर यादव के जगह पर रत्नेश कुशवाहा पर भरोसा जताया है। और पटना साहिब की जनता जो है वो काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि लगातार लंबे समय से बीजेपी ये चाह रही थी कि वहाँ से कोई नए चेहरे को लाया जाए, कोई बड़ा चेहरा लाया जाए, कोई ऐसा चेहरा जो ज़मीन से जुड़ा कार्य करता है, जो पार्टी के लिए अच्छा कार्य कर रहा हो। और रत्नेश कुशवाहा उस पर खरा उतरे हैं और उनको टिकट दिया गया है। और उनके नॉमिनेशन में उनके नंद किशोर यादव भी सम्मिलित रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनके नॉमिनेशन में बीजेपी के जो पटना साहिब के बड़े से बड़े नाम हैं, जो नाम चेहरे हैं, वो भी उसमें शामिल रहे हैं। और उसमें एक नाम ये भी आता है कि वहाँ पर नंद किशोर यादव के अलावा जो वहाँ के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी उनके नॉमिनेशन में शामिल हुए थे और काफ़ी गाजे बाजे के साथ उनके नॉमिनेशन को सफल बनाया गया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रत्नेश कुशवाहा। विधानसभा से दो युवा चेहरा पर है। कांग्रेस में शशांक किशोर काफी युवा है, आप भी युवा है, दो युवाओं का मुकाबला है। भाजपा के लिए कितना बड़ा कोई प्रतिद्वंदिता ही नहीं है, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। माननीय नंद किशोर जी के मार्गदर्शन में, और जिसका मार्गदर्शन नंद किशोर यादव हो, जो बिहार को चुनाव जिताते हो, अगर वो मेरा चुनाव और मेरा मार्गदर्शन कर रहा हो तो बिहार में रिकॉर्ड कायम करने जा रही है पटना साहिब के नक्शे कदम में। उनके किए गए कार्यों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हूँ। पार्टी ने कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और साथ ही साथ एक ऐसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन और अभिभावक दिया है कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि माननीय नंद किशोर जी के निर्देशन मार्गदर्शन में मैं निश्चित तौर पर उनके किए गए कार्यों को बढ़ाऊंगा। नंद किशोर यादव का आम जनता का अपार जन समर्थन रहा है और यही कारण है कि पिछले 30 वर्षों से इस सीट पर वो लगातार 7 बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में आम जनता को लेकर थोड़ा नाराज है। ऐसे में उन वोटर जो भाजपा के निर्णय से नाराज कर रहे हैं, उसको साधने में कैसे कामयाब? यही आपको स्वामी है। 7 बार से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का छाप इंडिया जीतता रहा है और 8वीं बार भी कमल का छाप भारतीय जनता पार्टी इंडिया जीतेगा। कोई व्यक्ति नहीं जीतता है, पार्टी हमारी जीतती है। फिर एक बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। स्थानीय विधायक समर्थन उनके, अरे मैं इनका प्रस्तावक हूँ। मैं इनका प्रस्तावक हूँ। मैंने इनका प्रस्ताव किया है कि इनको विधानसभा में चुनाव लड़ाया जाए। पार्टी के हैं एक समर्पित कार्यकर्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पटना नगर निगम की महापौर के सुपुत्र शिशिर कुमार ने भी निर्दलीय प्रत्याशी। मैं किसी और उम्मीदवार के बारे में नहीं जानता हूँ। भाजपा जीती है, इंडिया जीता है और फिर एक बार भाजपा जीतेगा, इंडिया जीतेगा। लोग आते रहते हैं, लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन पहले भी यहाँ भाजपा जीता है और इस बार भी भाजपा जीतेगा। आप रिकॉर्ड बातों से लगातार यहाँ से चुनावी जीत दर्ज करते हैं 7 बारों से। वो रिकॉर्ड टूटेगा, वो रिकॉर्ड जीतने का, रिकॉर्ड तोड़ने का दम किसी और में नहीं है। भाजपा ही वो रिकॉर्ड तोड़ सकते, कोई और नहीं तोड़ सकता।